हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन में। तो आज अपन बात करेंगे कि किस प्रकार आप एज स्टूडेंट से जंप करके किसके अंदर आ सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हो। चाहे वो आप नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, या किसी भी टाइप का आपका एग्जाम हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, एनएचएम हो, या किसी भी टाइप का आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो उसके लिए किस प्रकार अपन को तैयारी करनी है, कौन सा फैक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किस प्रकार अपन हार्ड स्टडी को छोड़ के स्मार्ट स्टडी में जा सकते हैं, या किस प्रकार अपनी प्लानिंग होनी चाहिए, जो अपनी कमियां हैं उनको अपन किस प्रकार दूर कर सकते हैं स्टडी करते टाइम ही। तो इन सारी चीजों के बारे में आज अपन डिस्कशन कर लेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल है, इसके बाद में लाइक एंड शेयर जरूर करना है सभी लोगों को। तो अपने पास में है समय कम, समय का अपन को यूटिलाइज करना है। लोग किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, अपन को ब्रेन का यूज करना है। ये चीज आपको याद रखनी है। किस्मत के भरोसे कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे, काम नहीं करोगे, आलस करते रहोगे, तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। सिलेक्शन के लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत इस प्रकार करेंगे जैसे अपन बुलंदियों को हासिल कर सके। तो अपन को स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि अपने पास में अभी समय कम है। 30 से 40 दिन है, जिसके अंदर आपका नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम भी आने वाला है, इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम भी आने वाला है। तो दोनों को एक साथ अपन करेक्ट कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे? क्योंकि सभी एग्जाम के लिए प्लानिंग एक ही होती है, पढ़ना एक ही चीज को है, लेकिन अपन को थोड़ा सा डिवाइडेशन करना पड़ता है। क्यों? नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में किन सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम में किन सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम की। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 50 से 60% वेटेज होता है। इसके बाद में ऑब्स्टेट्रिक हो गया, आपका ओबीजी हो गया, इसके अलावा पीडियाट्रिक हो गया, इसके अलावा आपका एमएसएन फंडामेंटल एंड न्यूट्रिशन, ये सब्जेक्ट का वेटेज इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 50 से 60% देखने को मिलता है। पीडियाट्रिक, ओबीजी एंड न्यूट्रिशन का आपको 20 से 30% वेटेज देखने को मिलता है। फिर आपके सारे अदर सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो आपको पता लग गया कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम में ये सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। दूसरी बात करते हैं अपन नॉर्थ सेट एग्जाम, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, या कोई से भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे किन किन सब्जेक्ट का वेटेज रहता है, वैसे सारे सब्जेक्ट का वेटेज एवरेज रहता है। कभी कोई सा सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जाता है, कभी कोई सा सब्जेक्ट कम पूछा जाता है। जैसे बात करते हैं मेन 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की। जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग। दूसरा सब्जेक्ट आपका पीडियाट्रिक हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जिसको बोल सकते हैं। तीसरा आपका ओबीजी हो गया। चौथा आपका सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। पांचवा सब्जेक्ट होता है एमएसएन प्लस फार्मा, जो एक साथ आपकी चलती है। लास्ट छठा सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये 6 सब्जेक्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए, नॉर्थ सेट एग्जाम के लिए। अगर आपने ये 6 सब्जेक्ट कर लिए तो आप इजीली कर पाओगे नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि वो 4 तरीके जिससे अपन सिलेक्शन के और नजदीक जा सकते हैं, जिससे अपन मेहनत करेंगे। अगर इन 4 चीजों को फॉलो कर लिया तो पक्का आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा। कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है आपसे। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले नोट्स। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट पॉइंट नोट्स। अब नोट्स क्या हो सकते हैं? आप कोचिंग से करके बना सकते हैं, कोई सी भी कोचिंग। सब कोचिंग में एवरेज वैसे ही चलते हैं, वैसे ही नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पर्टिकुलर कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए कोचिंग नहीं। अगर आपकी कोचिंग के नोट्स अवेलेबल है आपके पास में, तो आप सिलेक्शन के और नजदीक जा सकते हो। या तो कोचिंग कर सकते हो, दूसरी चीज आप कोचिंग के नोट्स के खुद बना सकते हो। फिर तीसरा, बुक देख देख के खुद बना सकते हो। अब देखो क्या होता है, कोचिंग में जाना इसलिए जरूरी होता है कि आपको 6 महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, जो कंप्यूटर एग्जाम में पढ़ाए जाते हैं, वो नोट्स आपके पास में अवेलेबल हो जाते हैं इजीली। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। क्योंकि कोचिंग के अंदर क्या होते हैं, जो पढ़ाते हैं टीचर्स, उनके पास में एक्सपीरियंस होता है, उनको पता है कि कौन से एग्जाम में किस प्रकार पूछा जा सकता है, कहां तक पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको वो उसी प्रकार के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपके सबसे पहले होने चाहिए नोट्स पूरे के पूरे, जो आपके 6 सब्जेक्ट आपके नर्सिंग ऑफिसर है और 4-5 सब्जेक्ट आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के मैंने बताए, उनके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। दूसरा फैक्ट होना चाहिए आपका, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? आपका रिवीजन।
रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेक्शन के लिए। अगर रिवीजन नहीं है, आपके पास में नोट्स है, आपने एक बार ही उसको पढ़ा है, तो सिलेक्शन भूल जाइए। सबसे ज्यादा जरूरी रिवीजन है, जिसपे अगर आप फोकस करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, चाहे मीडियम एवरेज पर्सन ही क्यों ना हो। टॉपर को भी वो फेल कर देता है, उससे भी आगे निकल जाता है अगर वो कंटिन्यू रिवीजन करता रहेगा। तो आपको पता है आईएएस लोग भी मेनली एवरेज जो मार्किंग रहती है वही लोग बनते हैं। क्यों बनते हैं? कि वो निरंतर पढ़ते रहते हैं और निरंतर चीजों का रिवीजन करते रहते हैं। तो अपन को भी निरंतर रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने का मैं आपको बता देता हूँ सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि इस प्रकार रिवीजन करोगे तो कभी भी किसी भी चीज को नहीं भूलोगे। जैसे अपन बात करते हैं, एक प्लानिंग लेके चलते हैं, 30 दिन की प्लानिंग लेके चलते हैं, आपका एक सब्जेक्ट आपको कवर करने में 5 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 5 दिन लगते हैं। तो अपन बात करते हैं 5 दिन आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर उसके बाद में आपको 5 दिन और लगेंगे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने में। जैसे ही 5 दिन दूसरा सब्जेक्ट के कंप्लीट होंगे, जैसे 1 से 5 तारीख तक आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फिर आपने 6 से 10 तारीख से आपने मान लिया कि पीडियाट्रिक आपने पढ़ा, तो जैसे पीडियाट्रिक खत्म होगा तो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर को एक बार वापस से रिवीजन करना है 2 दिन के लिए। क्लियर सभी को? फिर उसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके लिए 5 दिन आपको देने हैं यार। वो 5 दिन जैसे ही खत्म होंगे, तो जैसे 5वां दिन खत्म होता है उसके तुरंत बाद में आपको पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग, और उसके बाद में आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 2-2 दिन का रिवीजन करना रहेगा। फिर जैसे ही आपका रिवीजन कंप्लीट होता है, इनका आपने 3 सब्जेक्ट कवर कर लिए, फिर चौथा सब्जेक्ट जैसे आप स्टार्ट करते हो, नॉर्मली बात करते हैं अमसन, या अपन बात कर सकते हैं साइकेट्रिक आपने स्टार्ट की। तो साइकेट्रिक जैसे ही 5 दिन के अंदर खत्म होता है, तो 5वें दिन जैसे ही खत्म होगा उसके तुरंत बाद में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उससे पहले वाले पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग एंड देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इस प्रकार 2-2 दिन का टाइम और देकर उनका रिवीजन कर लो। कम से कम ये चीज रहेगी कि 30 दिन के अंदर ये चीज रहेगी, अगर आपने 5 ही सब्जेक्ट पढ़े हैं तो कम से कम 4 सब्जेक्ट आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर इस प्रकार स्टडी करोगे तो सिलेक्शन के कंफर्म आपके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सेकंड पॉइंट था, फर्स्ट नोट्स था, सेकंड आपका रीजन था। तीसरा चीज है आपका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं लेकिन बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। उन्हीं गलतियों से ही अपन को सीखना है और उनसे ही अपन को आगे बढ़ना है। जैसे अपन बात करते हैं लोग किस प्रकार क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आज उसने टॉपिक उठाया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और उसने पढ़ा आज इम्यूनाइजेशन पढ़ा या कम्युनिकेबल हेल्थ डिजीज पढ़ी उसने, तो अगर वो जैसे टॉपिक पढ़ रहा है उसके तुरंत बाद में वो क्या करने लग जाता है, उसकी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने लग जाता है। जैसे अपन बात करते हैं वैक्सीनेशन, आज उसने पढ़ा 4 घंटे में खत्म किया, 4 आवर में कंप्लीट हो गया। 4 आवर जैसे ही कंप्लीट होते हैं तुरंत बाद में वो उसकी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जो सबसे गलत तरीका है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने का। अगर इसी तरीके से चलते रहोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा कम हो जाएगा। एक चीज बात बताओ, एक चीज सोचो, अपने माइंड में सोचो कि अभी मैंने तुरंत पढ़ा है कि वैक्सीन इसको बोलते हैं, बीसीजी वैक्सीन अपन इंट्राडर्मल देते हैं, मीजल्स वैक्सीन अपन सबक्यूटेनियस देखते हैं। अगर वही क्वेश्चन अगर वापस पूछ लिया गया है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में, तो मैं इसको इजीली कवर कर पाऊंगा ना, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ही पढ़ के फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने लग गया। तो ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने का भी एक अलग तरीका होता है जिसको ही अपन को लेके चलना होता है। जैसे मैंने बताया, अगर आपके एक बार कोचिंग कंप्लीट हो जाती है, मान लो कोचिंग कर लिया या नोट्स आपके कंप्लीट हो जाता है, तो उसके तुरंत बाद में क्या कर सकते हो आप, जैसे नोट्स पूरे कंप्लीट हो गए और आपने सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ा था, नोट्स कवर होते ही जैसे, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसके अब क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको एक टाइम पीरियड हो गया। अब जब आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज पता लगेगी कि इतने लॉन्ग टाइम में मेरी मेमोरी में क्या क्या चीजें उसके रिगार्डिंग सेव है। जो सेव है यानी वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया, जो सेव नहीं है, जो इसमें आंसर गलत हो रहे हैं, वो आपका वीक पॉइंट हो गया। और तीसरी चीज हो गई, अगर आपको लगे कि इसके ये आंसर भी हो सकता है, ए आंसर भी हो सकता है और बी आंसर भी हो सकता है, तो ऐसा टॉपिक भी आपका वीक ही मानो। तो जो वीक टॉपिक है, कंफ्यूजन वाले टॉपिक है, उनकी एक लिस्ट बना लो और उन लिस्ट को क्या करो, जैसे ही फिर अपन क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। पहले क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो,
फिर उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट करो। अगर एक बार आपने पहले से रिवीजन कर चुके हो तब ये चीज आपको करनी है। तो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के बाद में आपको पता लगा कि मेरे ये टॉपिक क्या है, वीक है। अब जब अपन स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट पढ़ना, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि मेरा बीसीजी गलत हुआ, मिजल्स गलत हुआ या ओपीवी गलत हुआ। तो इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को मुझे बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे रूटीन चल रहा है वैसे फॉलो करना है, लेकिन जब ये टॉपिक मेरे सामने आ जाएगा तो इसको कम से कम 2 या 3 बार मैं लिख लिख के, देख देख के पढ़ूंगा। तो ये चीज आपको करनी है। इसी प्रकार अगर आपने बाद में मान लो रिवीजन करने का टाइम हो गया, जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की थी, उसके बाद में अगर आपको ओबीजी पढ़ना है, क्योंकि एक बार पढ़ चुके ओबीजी अपन बहुत टाइम पहले पढ़ चुके, लेकिन पढ़ तो चुके, एक बार रिवीजन तो कर चुके सारे सब्जेक्ट का, जो मैंने प्लानिंग बताई थी इस प्रकार रिवीजन करना है। उस दौरान क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं करना। जब आप ओबीजी स्टार्ट करोगे तो उससे तुरंत पहले ओबीजी के क्वेश्चन आंसर करने लग जाओ, तो आपको पता लग जाएगा ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। स्ट्रॉन्ग को उतना ही टाइम देना जितना वीक को दे रहे हैं, लेकिन वीक को हल्का सा एक्स्ट्रा टाइम देना है। जैसे एक टॉपिक पढ़ते हो 1 आवर के लिए, तो जैसे स्ट्रॉन्ग को 1 आवर के लिए पढ़ना है, लेकिन वीक टॉपिक को 2 आवर के लिए अपन को स्टडी करनी है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे तो आपके सिलेक्शन के और ज्यादा संभावनाएं हैं और ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और लास्ट एंड फोर्थ चीज है आपका टेस्ट सीरीज। क्या भाई? आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करना ताकि अपन को पता लगे सके कि किस प्रकार अपन को नेगेटिव कंट्रोल करना है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस प्रकार उस क्वेश्चन को मॉडिफाइड करा जा सकता है, या उस कंसेप्ट को किस प्रकार घुमाया जा सकता है। इसलिए अपन को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है इवैल्यूएशन के लिए कि मेरी स्टडी इस प्रकार चल रही है, मैंने इस प्रकार रिवीजन किया, अब मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा हूं, तो किस प्रकार उसका रिजल्ट आ रहा है, कितने गलत हो रहे, कितने सही हो रहे। तो उसमें भी सेम चीज आपको करनी है। जो आपके सही हो रहे, एकदम क्लिक हो रहा है क्वेश्चन देखते हुए आंसर, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आपको आंसर नहीं आता, वीक पॉइंट है। अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो भी आपका वीक पॉइंट है। उनकी भी एक लिस्ट बना लो। जब आप स्टडी करोगे, रिवीजन करोगे, तो एक बार जैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पढ़ रहे हो तो 2 से 3 बार उन वीक एंड कंफ्यूजन वाले टॉपिक को अपन को पढ़ना है। टेस्ट सीरीज के भरोसे नहीं बैठना। टेस्ट सीरीज ओनली आपके इवैल्यूएशन के लिए होती है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, जिससे अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो इन 4 चीजों पे फोकस करोगे तो अपने आप आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज आती है, बहुत सारी पेड आती है। अभी कुछ जैसे चैनल हो गए या कुछ कोचिंग सेंटर हो गए, जैसे तरुण सैनी लेक्चर, जो आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। या इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ओनली इवैल्यूएशन के लिए होती है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी आपका इवैल्यूएशन के लिए होता है। ओनली समझना होता है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ओनली आपके नोट से ही पूछा जाएगा, उन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा, और उन्हीं कंसेप्ट को समझने के लिए आपको उन कंसेप्ट को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कोई बात करते हैं कि कौन सी गाइड इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए। कोई सी भी गाइड इंपॉर्टेंट नहीं है। गाइड ओनली आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए। बाकी अपन बात करें, ओनली आपके नोट्स ही आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। ये चीज हो गई। आपको इस प्रकार स्टडी करनी है। अगर आप 5-6 महीने से स्टडी कर रहे हो या आपके पास में 2 महीने का टाइम है, तो इस प्रकार इन 4 चीजों पे फोकस करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज बात करते हैं कि स्मार्ट स्टडी किस प्रकार कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें इतना ही टाइम है, हम इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास प्रॉपर नोट्स तैयार नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमने रिवीजन नहीं किया, अब हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार मैं आगे बढ़ूं, किस प्रकार मैं अपना सिलेक्शन लूं। उसके लिए आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, जिसका एग्जाम हो। जैसे नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है, तो नर्सिंग ऑफिसर के जो प्रीवियस पेपर है, जैसे अगर आप नोट सेट एग्जाम देने जा रहे हो, नोट सेट एग्जाम लेता कौन है? दिल्ली एम्स लेता है। तो दिल्ली एम्स जो पेपर ले चुका, जो आपके पुराने पेपर है, नोट सेट 2020 हो गया, 2021 हो गया, इसके अलावा आपसे प्रीवियस पेपर और थे, जैसे कंबाइन एम्स एग्जाम हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम भी दिल्ली एम्स ने लिया था। जो एग्जाम दिल्ली एम्स ने लिए थे, उन एग्जाम की एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद में उनके आप पुराने प्रीवियस पेपर लेके आओ, उन प्रीवियस पेपर को अच्छे से पढ़ो, और उन प्रीवियस पेपर पढ़ने के बाद में आपको डिसाइड करना है कि हाँ, इन टॉपिक में से मेनली क्वेश्चन आते हैं। जैसे अपन बात करते हैं सीपीआर, शोक, एबीजी, वाइटस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये कुछ फैक्ट्स है कि इनसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो एक प्रकार इस प्रकार लिस्ट बनाओ,
100 के समथिंग टॉपिक की लिस्ट हो जाएगी, 100 से 120 टॉपिक की लिस्ट हो जाएगी। उन टॉपिक को अब डेली लिखो, डेली रिवीजन करो। दिन के 2 टॉपिक से 3 टॉपिक बनाओ और दिन के 2 से 3 टॉपिक रिवीजन करो। अगले दिन 2 से 3 बनाओ और प्रीवियस का रिवीजन करो। अगले दिन 3 बनाओ और प्रीवियस फर्स्ट जो 3 बनाए थे फिर 3 बनाए थे उनका रिवीजन करो। तो 9 टॉपिक हो गए। इस प्रकार अगले दिन 3 बनाओगे तो 12 टॉपिक हो गए, प्रीवियस 9 टॉपिक का रिवीजन करते चलो। तो अगर इस प्रकार भी करोगे तो भी आपके सिलेक्शन की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि आपको पता लग गया कि दिल्ली एम्स का माइंडसेट क्या है कि कौन से टॉपिक से ही वो क्वेश्चन पूछता है, उसी से क्वेश्चन बार बार वो पूछने वाला है। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या अदर सब्जेक्ट जिनसे मेनली आपके पेपर हो चुके, जैसे सीएचओ के पेपर हो चुके, यूपी सीएचओ का, एमपी, उत्तराखंड, जितने भी राजस्थान सीएचओ, जितने भी बिहार सीएचओ हो गया, पंजाब सीएचओ हो गया, हरियाणा सीएचओ हो गया, जितने भी पेपर है प्रीवियस पेपर को एक बार निकाल लो, पीडीएफ निकाल लो, उनको इवैल्यूएट करो कि इन टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उन टॉपिक की एक लिस्ट बनाओ और उन टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दो। वैसे आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपकी अच्छी तरह से, ऑब्स्टेट्रिक अच्छी तरह से, पीडियाट्रिक एंड न्यूट्रिशन अच्छी तरह से है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कंफर्म गारंटी है। या अपन क्या कर सकते हैं, टॉपिक लिस्ट बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फिर उनको बना सकते हैं, उनको लिख लिख के देख सकते हैं, उनको बार बार रिवीजन करेंगे तो अगर वो रिवीजन करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर किसी पर्सन की बात करें कि अगर नर्सिंग ऑफिसर के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक को किस प्रकार पढ़ना है, तो उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो इसी के ऊपर रहेगी कि कौन से 100 टॉपिक आपके ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर बना सकता है या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बना सकता है। तो इन फैक्ट्स पे फोकस कीजिए। अपन को क्या करना है, इस स्तर से लेके इस स्तर तक जाना है। जो आपका स्टूडेंट वाला स्तर है इसको अपन को ऑफिसर के अंदर कन्वर्ट करना है। अपन को बुलंद देखते जाना है। याद रखना, किस्मत की लकीरों पे नहीं, इस पे फोकस करो, तभी सिलेक्शन होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, टाटा, बाय बाय।